हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना एमपी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा है रियल नंबर्स। और इसे हम पूरा एमपी बोर्ड सिलेबस 2026 के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे होंगे, और ये हमारी सीरीज टारगेट 95 है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हम कैसे प्रोसीड करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे होंगे जो हमें एमपी बोर्ड की तरफ से दिया जाता है। उसके बाद हम ब्लूप्रिंट देखेंगे एंड देन हम थ्योरी डिस्कस करेंगे, एंड ये जो हम ब्लूप्रिंट्स के अकॉर्डिंग ही पूरी थ्योरी को डिस्कस कर रहे होंगे, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स एंड समरी करेंगे। अब मैं बताता हूँ कि मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है इस चैप्टर की। तो एमपी बोर्ड की तरफ से टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाले हैं इस चैप्टर से। ये चैप्टर हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड देन हम अब जो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग हमने जो ब्लूप्रिंट बनाई है उसको देखते हैं। तो इस चैप्टर से 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव आएगा, एंड 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। बेसिकली ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इजी भी है और स्कोरिंग भी है, और एक टाइप से बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये टोटल 6 मार्क्स को हमारे कंटेन कर रहा है। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर की थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम डिस्कस कर लेते हैं कि अपना रियल नंबर क्या होता है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही रियल नंबर है। बेसिकली हमारा सारी चीज़ें नंबर सिस्टम के अंदर आती हैं। तो जो हमारा नंबर सिस्टम होता है बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट होता है, बट अपने सिलेबस में हम इसको रियल नंबर से पढ़ रहे होंगे। रियल नंबर ऐसे नंबर जिसमें कोई भी इमेजिनरी नंबर्स नहीं होते, यानी कि आयोटा की टर्म नहीं होती है। रियल नंबर्स भी हमारे 2 पार्ट्स में होते हैं। रेशनल नंबर, जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर q हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, एंड हमारा इरेशनल नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। एंड देन उसके बाद हमारा आता है इंटीजर्स, जो कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे -3, -2, -2, 0 एंड कोई भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। एंड होल नंबर में हमारा 0, 1, 2, 3 आता है, एंड देन नेचुरल नंबर्स में 1, 2, 3। इसलिए ये बेसिक है, इसको तो आपको पता ही होगा और रहना भी चाहिए। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि हमारा क्या प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं। द नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर विच आर 1 और नंबर आउट इटसेल्फ। सो बेसिकली ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो खुद नंबर या फिर 1, जैसे कि 3 हो गया, अपना 17 हो गया, 23 हो गया। बेसिकली ऐसे नंबर्स हैं जो कि किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होने वाले, ये खुद से या फिर 1 से डिवाइड होंगे। ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और हमारा दूसरी टर्म आते हैं कि बेसिकली कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, बेसिकली 1 नहीं, 1 से बड़े नंबर्स दैट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। सो बेसिकली ऐसे नंबर 1 से बड़े जिनके यानी 1 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, उससे हम कंपोजिट नंबर बोल रहे होते हैं। जैसे हमारा हो गया 6, तो इसमें 2 और 3 हमारे फैक्टर्स हैं, एंड 1 भी है। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो हमारा ये कंपोजिट नंबर हो रहा होगा। और बेसिकली एक और इम्पोर्टेंट टर्म हम देख लेते हैं कि को प्राइम नंबर बेसिकली क्या होता है। को प्राइम यानी कि ऐसे 2 नंबर जिनके HCF 1 होता है, उससे हम को प्राइम बोलते हैं। जैसे कि 13 हो गया, एंड देन हमारा 15 हो गया, तो इसका HCF बेसिकली हमारा 1 आ रहा होगा, क्योंकि इसका तो हमारा अगर 13 और 15 का LCF आप देख सकते हैं 13 एंड 15, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 13 ही आ रहा होगा प्राइम फैक्टर्स, और इसके 3 इंटू 5 इंटू 1 आ रहा होगा। तो इसमें कोई भी चीज़ें कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, तो ये हमारे बेसिकली को प्राइम नंबर्स हो रहे होंगे। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं अपने इस चैप्टर की सबसे पहले थ्योरम के बारे में, जो कि हमारी थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फिर फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम इन विच प्राइम फैक्टर ऑकर्स। सो बेसिकली इस थ्योरम का कहना यह है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर में फैक्टराइज कर सकते हैं, और हर एक फैक्टर हमारे यूनिक रहने वाले हैं। और इसका एक सब पॉइंट भी है कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। बेसिकली इसका कोई भी हम नंबर लेते हैं तो उसके प्राइम फैक्टर्स जो हमारे होते हैं वो यूनिक रहेंगे। बेसिकली अरेंजमेंट उनकी डिफर कर सकती है, बट वो यूनिक रहने वाले हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे 15 को फैक्टराइज किया है, तो चाहे हम इसके प्राइम फैक्टर को ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, कोई ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता है, और ये सारे जो फैक्टर्स आएंगे ये फैक्टर हमारे प्राइम रहने वाले हैं। एंड देन हम इस चैप्टर में 2 टर्म को डिस्कस करते हैं। बेसिकली हमारा HCF
एंड HCF हो गया एंड LCM। HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM स्टैंड फॉर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। बेसिकली HCF हम दो नंबर, ये दोनों टर्म हम दो नंबर के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं HCF की अगर हम प्रॉपर बुकिश डिफिनेशन की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। सो बेसिकली अगर हम किसी दो नंबर का HCF निकाल रहे होते हैं तो सबसे पहले उसे हम फैक्टराइज करेंगे एंड देन हम देखेंगे कि उन दोनों फैक्टर जो हमने किए हैं उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन वैल्यू कौन सी है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, यानी कि ये दोनों कॉमन हो जाएंगे तो हमें स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 यानी कि 2 हमारा HCF हो जाएगा। और अगर इसी में हम LCM की बात करें, सो बेसिकली LCM की बुक की डिफिनेशन होती है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन नंबर्स। सो बेसिकली इसे हम एग्जांपल से भी समझते हैं। जैसे कि हमें LCM निकालना है 6 और 20 का, तो हम सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे यानी प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे और हम देख रहे होंगे कि हम जो चीज़ें कॉमन नहीं है उनको तो आंसर में लिखेंगे ही, बट उसके अलावा जो चीज़ें कॉमन है तो उसका हम मैक्सिमम वाली टर्म को ले रहे होंगे। जैसे 2 की पावर 2, 3 इंटू 5, बेसिकली ये हमारा LCM आ रहा होगा। एंड देन हम आगे के इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर A एंड B। बेसिकली ये जो चीज़ है कोई भी दो पॉजिटिव नंबर की केवल लिखी गई है कि HCF ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाई LCM ऑफ AB इंटू AB ही होगा। ये बेसिकली आप याद रखना कि केवल दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही बातें कही गई हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट बनता है जिसकी क्वेश्चन से एग्जाम्पल हमारे NCERT में है और ये इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा कि इफ़ एनी नंबर इज एंडिंग विथ 0 देन इट्स फैक्टर प्राइम फैक्टर मस्ट contain इट्स फैक्टराइजेशन या फिर फैक्टर्स मस्ट contain प्राइम फैक्टर। बेसिकली अगर कोई भी टर्म ये कहना चाह रहा है कि जैसे हम कोई भी नंबर लेते हैं और उसका एंड डिजिट जो हमारा 0 है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 या 3 कंपलसरी होने चाहिए तभी वो 0 से एंड हो रहा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर 0 से एंड नहीं हो पाएगा वो टर्म या फिर वो नंबर। अब हम बात करते हैं कि हमारा रेशनल नंबर बेसिकली क्या होता है। इफ़ एनी नंबर कैन नॉट बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p डिवाइड बाई q वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0 देन इट इज़ रेशनल नंबर। सो बेसिकली ये बोल रहा है कि जहाँ पे कोई ऐसा नंबर जिसे हम p/q की टर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पर हमारा q डज नॉट इक्वल्स टू 0, उसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। बट इसकी एक जनरल डिफिनेशन भी होती है कि रूट p, बेसिकली इसे हम एग्जांपल एज्यूम कर सकते हैं कि रूट p जहाँ पर p हमारा प्राइम नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोल रहे होते हैं। अब एक थ्योरम के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि लेट p बी ए प्राइम नंबर। बेसिकली p हमारा प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। बेसिकली ये क्या करना चाह रहा है कि अगर a स्क्वायर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन इट इज़ कंपल्सरी कि p a को भी डिवाइड कर रहा होगा। इसका हम आज आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज़ करेंगे। अब इसी पर बेस्ड जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट और श्योर शॉट है कि ये क्वेश्चन बोर्ड में एग्जाम में आने ही वाला है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर आपको बस इरेशनल नंबर जो है वो अलग दिया जा सकता है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ये क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम इसे एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा रेशनल नंबर है। यहाँ पे हम इसे एज्यूम करते हैं रेशनल नंबर है। यदि ये रेशनल नंबर है तो इसे हम रूट 5 इक्वल्स टू a/b, ये लिखना आपको इम्पोर्टेंट है। बेसिकली इसीलिए मैंने एक एक सारी चीज़ें लिखी है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। देन अगर ये है तो हम इसको इधर ले जाएंगे तो रूट 5b, बेसिकली b रूट के अंदर नहीं होगा, यहाँ पे इक्वल्स टू a। इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो हमारी इक्वेशन 1 बन रही होगी कि b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर डिवाइड बाई 5। इससे हमारा ये होता है कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, यहाँ पर 5 डिवाइड a स्क्वायर तो 5 a को भी डिवाइड कर रहा होगा। एंड आगे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि a/5 इक्वल्स टू c है, देन a इक्वल्स टू 5c हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर बाई 5, यानी कि 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर ये हमारा 5b को भी डिवाइड कर रहा होगा। बट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या फिर जो हमने एजम्पशन ली थी, जो एज्यूम किया था उसके अकॉर्डिंग यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि b
ए और बी हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि उनका HCF 1 है। सो अवर एजप्शन इज रॉन्ग एंड रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 5 जो है हमारा इरेशनल नंबर है। यहाँ से हमारा चैप्टर एंड होता है। और इस चैप्टर की अगर हम समरी के बारे में बात करें तो इस चैप्टर बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आने वाला है। एक ऑब्जेक्टिव एंड देन एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन। बेसिकली जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो तो हमें पता ही है कि प्रूव दैट इरेशनल नंबर पर बेस्ड आएगा। एंड जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वो आप सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करिएगा, तो उससे आपको FAPY को सॉल्व करना तो आपको पता लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आने वाला है। बेसिकली आई थिंक एलसीएम बेस्ड जो कि हमने वहाँ पर पढ़ा था 2 पॉजिटिव नंबर्स के लिए है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। एंड देन ऑब्जेक्टिव के लिए बेसिकली जो हमने पढ़ाया वो काफ़ी है इतने के लिए, बस आप इसके बाद प्रैक्टिस बस कर लेना। सो जो भी आपको डिमांड है या फिर चाहिए है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।